आज हम आगे अपने टॉपिक की बात करेंगे। तो हम वर्ड के कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेनू, रिव्यू इन सभी टाइप की वीडियोस अपलोड कर दी है। ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं व्यू टैब। व्यू टैब का मीनिंग क्या होता है? हमें अपने डॉक्यूमेंट को व्यू करना है, किस किस फॉर्मेट्स में हम देख सकते हैं। तो फर्स्टली हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर प्रिंट प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे तो सिंपली ये जो हमारा भी सेटअप है सेम यही रहने वाला है। फुल स्क्रीन पे करेंगे तो यहाँ पर आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा कि आप फुल स्क्रीन यहाँ पे करना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। इसको नॉर्मल करने के लिए आप यहाँ पे क्लोज का बटन दिखेगा, इसको क्लोज कर दीजिए। वेब लेआउट में देखना चाहते हैं, जैसे वेबसाइट पे होता है भाई काफ़ी सारा लंबा लंबा लिखा होता है, जैसे लाइनिंग होती है, उस फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो इसको ऐसे कर सकते हो। अगर आउटलाइनिंग में चाहते हो, जैसे न्यूज़पेपर की आउटलाइनिंग वगैरह होती है, उस फॉर्मेट में चाहते हो तो यहाँ पर उसमें कर सकती हो। ये उससे रिलेटेड और भी ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि मैंने भी आउटलाइनिंग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है। यहाँ पे डिफॉल्ट पे इस पे क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ आओगे तो देखो जहाँ पर आपका पेज एंड हो रहा है वहाँ पर एक छोटी डॉट डॉट वाली एक लाइन आ जाएगी। यहाँ से ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका एक पेज है वो कंप्लीट हो गया, सेकंड आ गया है, थर्ड आ गया, वो वाली चीज़ें। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारा ये प्रिंट लेआउट में ही सिलेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर रूलर की बात की जाए तो यहाँ से आप रूलर को ला सकते हो, हटा सकते हो। जैसे कि मैं अभी क्लिक कर रही हूँ, देखो जा चुका है रूलर, ये वापस से आ जाएगा। ग्रिड लाइंस में आप ये देख सकते हो कि कितना एरिया आपको प्रिंट होने वाला है, कैसे क्या कुछ वर्क होने वाला है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे शो करा सकते हो। ये बस हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट मैप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट मैप पे अभी कुछ भी चीज़ें शो नहीं हो रही है। जैसे हम कोई हेडिंग या टाइटल वगैरह बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको हेडिंग बनाना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करती हूँ। यहाँ से मैंने इसको जैसे कि होम पे जाके एक हेडिंग फॉर्मेट दे दिया, मैंने इसको हेडिंग 1 दे दिया। तो ये देखो मेरा यहाँ पे हेडिंग के फॉर्मेट में आ चुका है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो ये एक्चुअल में आपका सेम वर्क करता है। जैसे कि ये देखो अब यहाँ पर हमें हेडिंग 1 पे जाना है, 2 पे जाना है, हम सीधा यहीं से जंप कर सकते हैं। जैसे कि हमारी बुक का इंडेक्स पेज होता है, हम उससे क्या करते हैं, टैब कर लेते हैं, भाई कौन से पेज पे जाना है, हम नंबर देखते हैं, सिंपली उसी पे कर लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर आपकी हेडिंग्स कुछ बनी होंगी तो उस पर सिंपली आप क्लिक करोगे, सेम उसी हेडिंग पे उसी पेज पे कह सकते हो हम पहुँच सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट मैप का यही काम होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे थंबनेल। थंबनेल आपको जैसे कि यहाँ पे देखो, ये थंबनेल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे साइड में क्या हुआ, मेरे यहाँ पे पेज आने लगे। मुझे इजीली जंप करना है किसी पेज पे तो मैं सिंपली उस पर क्लिक करूंगी। ये देखो मैं जंप कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पे थी, सेकंड पे आ गई, थर्ड पे आ गई। इस तरह करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसे जंप कर सकती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे जूम की बात करें तो आप कितना जूम करते हो, मैक्सिमम हमारा 100 पे ही होता है जो नॉर्मल होता है। यहाँ पे 200 अगर आपका जूम इन ज़्यादा छोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो उसको यहाँ पे सेट कर सकते हो। पेज का साइज आप यहाँ से देख सकते हो, भाई पेज आपका कितना परसेंट तक आपका जूम है, जूम आउट है, वो चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये चीज़ें आप यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे कि ये देखो अब बिल्कुल छोटा हो गया। अब ये नॉर्मल हमारा मैक्सिमम 100 पे रहता है नॉर्मल वाला। 1 पेज व्यू करना है तो 1 पेज में कर सकते हो, 2 का करना है तो यहाँ से आपका 2 पेज का हो जाएगा। 2 पेज में आपको व्यू करना है तो 1 पे करना है तो 1 को क्लिक करो, 2 पे करना है तो 2 पे क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पर पेज ब्रीथ के अकॉर्डिंग करना है, मतलब कि जो विंडो का ब्रीथ है उसके अकॉर्डिंग सेटअप करना है, तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो अभी हमें क्या लिखा हुआ मिल रहा है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ मिल रहा है। जैसे ही मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूंगी, अब यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट 1.2 देखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ, यहाँ पर देखो दोनों मिनिमाइज कर दिया, मेरा वर्ड यहाँ पर है। अब देखो डॉक्यूमेंट 1 ही लिखा हुआ मिल रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ न्यू विंडो वाले ऑप्शन, न्यू विंडो पे मैं क्लिक करूंगी, देखो मेरे पास एक नई विंडो ओपन हो चुकी है। अब मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ, जैसे कि ये देखो दोनों में मिनिमाइज करती हूँ तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास देखो डॉक्यूमेंट 1.1 है और डॉक्यूमेंट 1.2 है। तो मेरे पास एक नई विंडो ओपन हो गई है, अपने ही डॉक्यूमेंट की बिल्कुल डुप्लीकेट है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है, सेम वही विंडो है आपकी जो आपको चाहिए। तो यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे हम।
जो भी आपको चाहिए यहाँ पर, यहाँ से ये देखो, मेरी यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम नेक्स्ट में देखे जाए तो व्यू में, तो व्यू में हमारे पास एक है अरेंज, अरेंज ऑल। तो अरेंज ऑल पे क्लिक करोगे, आपकी सारी चीजें अरेंज हो जाएंगी, सारे विंडोज वगैरह अरेंज हो जाएगी। आपको व्यू करनी है भाई किस फॉर्मेट में करनी है, आपको साइड बाय साइड करनी है या नॉर्मल में करनी है, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखो मैंने साइड बाय साइड पे क्लिक किया था, तो क्या हुआ मेरा, अब ये दोनों चीजें मेरे पास क्या होगी, साइड बाय साइड आ गई। अब यहाँ पर देखो जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, स्क्रॉल करते ही क्या हो रहा है, मेरी दोनों विंडो की क्या हो रही है, स्क्रॉल हो रही है। मेरा डॉक्यूमेंट 1 भी स्क्रॉल हो रहा है, डॉक्यूमेंट 2 भी मेरा स्क्रॉल हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो है आपका, इसको कर दो यहाँ पर अनचेक, ये ऑटोमेटिक चेक हो जाता है, इसको अनचेक कर दो तो आपका स्क्रॉल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इसको अनचेक कर देती हूँ। अब देखो, अब मैं इस वाली विंडो को स्क्रॉल कर रही हूँ और इस वाली विंडो को स्क्रॉल कर रही हूँ, दोनों में क्या हो रहा है, आपका अलग ही अलग स्क्रॉल हो रहा है, दोनों में एक जैसा स्क्रॉल नहीं हो रहा है। ये जब हम तब यूज कर सकते हैं जब हमें किसी फाइल से चेक करना है, भी हमें यही चीज एक्चुअल में प्रिंट करनी है, यही चीज हमें चाहिए, सेम हमें फाइल में प्रिंट करना है, तो उस चीज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। आपको स्विच करना है दोनों में से किसी एक विंडो पे, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली पे स्विच करना है, सेकंड वाली पे करना है, यहाँ पर आपको अरेंज करना है, ब्रीथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है या फिर स्विच करना है, वो सारी चीजें। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं अपनी डॉक्यूमेंट 1.1 वाले को कट कर रही हूँ यहाँ से, मेरी 1.2 वाली है, तो मैं इसको सेव करने के लिए बोल रहा है, मैंने नो कर दिया। अब यहाँ पे मैंने नो कर दिया, मैं वापस से वर्ड ओपन कर रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने सेम अपना फॉर्मूला वही लगाया है, रैंड बिटवीन वाला ही अपना, सॉरी रैंड का ही, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, व्यू में कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा है, माइक्रोस का ऑप्शन। माइक्रोस के ऑप्शन पे अगर हम करते हैं तो यहाँ पे देखो व्यू माइक्रोस पे यहाँ पे क्लिक करें, तो यहाँ पे देखो अभी कुछ भी चीजें नहीं है, ना कुछ रन हुआ है, ना कुछ हमारी यहाँ पर कुछ भी फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर माइक्रोस 1 के नाम से आ रहा है, मैं इसको जैसे कि नेम दे देती हूँ, मैंने यहाँ पे नेम दे दिया इसको कैली, कैली नेम दे दिया और ओके कर दिया मैंने। अब मेरा कर्सर देख रहे हो एक कैमरे के जैसे बन चुका है, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ बच्चों के नाम लिख रही हूँ और यहाँ पर मैं इसको एज इट एंटर कर रही हूँ। देखो मैंने ये 2 बच्चों के नाम लिखे, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, यहाँ पर जाकर मैंने इसको क्या कर दिया, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे कर दिया। अब यहाँ पर मैं व्यू पे जाऊंगी, तो यहाँ पे देखो मेरा कैली नाम से क्या हुआ है, एक माइक्रोस बन चुका है। इसको मैं जैसे ही रन करूंगी, देखो मेरे वो सेम 2 नाम क्या हुआ, वापिस से यहाँ पर प्रिंट होगी। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, वर्ड कंप्लीट हो गया, हमारा व्यू कंप्लीट